हमारा यही मसला है सबसे बड़ा कि हम काम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे। हम सिर्फ देख सकते हैं, बता सकते हैं जी फलां ने फलां किया, वो गिर गया, हम इसी की खुशी मनाते हैं कि उसका पहुंचा नहीं है। ठीक है, हमारा मसला सिर्फ यही है। इंडिया की बात करें, चंद्रयान 3 मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया। अगर हम रशिया की बात करें, उन्होंने भी इंडिया के कुछ 2-3 दिन बाद ही अपना जो है लूना 25 लॉन्च किया। अभी खबर ये आ रही है कि लूना 25 मून की सरफेस को टच करके या उसके आसपास जाके क्रैश हो चुका है। एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच, और ये रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन पहले पहुंचेगा। तो इसमें अब इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कोशिश करें कि मोदी साहब भरी बैठे हैं साथ में, तो हमारे पाकिस्तान में भी हालात बेहतर हों। अगर आप कोई भी आपकी जो अग्रीमेंट है तो बैठ के हमारे मामला मसले को हल करें। गिव एंड टेक होता है। अगर आपको हमसे कोई मामला ऐसे डिस्टर्बेंस हो रही। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस का स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले का जो घमंड है उसे लूना 25 ने चकनाचूर कर दिया है, जबकि चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है और 23 तारीख को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान में लोगों का कहना है कि जब रूस का लूना 25 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका तो भारत का भी नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। ये जो हमारा मसला है ना पाकिस्तानियों का, वो यही मसला है कि हम लोग जो है ना वो देखते ही हैं टेक्नोलॉजी के, बस के फलां कंट्री ने फलां किया और इंडिया ने चंद्रयान 3 भेजा, अभी वो पता है हमें कि वो भी नहीं पहुंचा। और ये लूना भी आप बता रहे हैं रशिया का, वो भी हमें पता है कि वो भी नहीं पहुंचा। ठीक है, वो तो क्रैश हो गया ना। अभी हमारा यही मसला है सबसे बड़ा कि हम काम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे। हम सिर्फ देख सकते हैं, बता सकते हैं जी फलां ने फलां किया, वो गिर गया, हम इसी की खुशी मनाते हैं कि उसका पहुंचा नहीं है। ठीक है, हमारा मसला सिर्फ यही है। ठीक है यार, आप लोग छोड़ोगे, कोई काम करोगे टेक्नोलॉजी। मैं बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं लाहौर में आया हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखा, ये आपके सामने है। ये टेक्नोलॉजी है, ये और क्या है? ऐसे ही है। यहाँ पे है जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से आईटी आपने किया है तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और यार, उन बंदों को आगे तो लाओ ना जिसने आईटी किया है, उसको आगे लाओ। वो बंदा आपको तो बाहर जाते जा रहे हैं, सारे लोग बाहर जा रहे हैं, इवन के हम खुद अप्लाई कर रहे हैं कि यार हमारा भी हो, हम भी जाएं। यार, टेक्नोलॉजी को अगर आपने प्रमोट करना है तो आईटी वाले बंदे ढूंढो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बाहर जा रहे हैं उनको लाओ, आप टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो। ऐसी कैंपेन चलाई जाए गवर्नमेंट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ऐसी कैंपेन चलाई जाए। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है, थोड़ी सी हमें दिल को बुरी लगेगी कि भाई हम सिर्फ दूसरों की खबर के ऊपर अपनी बात कर सकते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, चंद्रयान 3 कर दिया, रशिया ने ये कर दिया, हम खुद क्या कर रहे हैं। लेकिन बात ये आती है, हम खुद कर क्या सकते हैं? हमारी इकॉनमी इस टाइम इस पोजीशन पे है कि हम कुछ करें, ये भी तो एक पॉइंट है कि नहीं? सर, इसके ना दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले कि अवेयरनेस, और दूसरी बात ये है कि जो हुकूमती सतह के ऊपर इसकी पजीराई। ठीक हो गया। अवेयरनेस का सर मसला नहीं होता, अवाम को आप जो चीज़ देंगे वो इस्तेमाल करेगी। 2012 से पहले तक स्मार्ट कार्ड का किसी को नहीं पता था, लेकिन अभी जो है हर बंदे के पास स्मार्ट कार्ड है, जब देंगे तब। और ये जो पजीराई की बात हो रही है, ये आपने पिछले अदवार में देखा होगा कि फवाद चौधरी साहब या बाकी जो है उन्होंने मजाक उड़ाया है कि ये फट गया है या ये भी हो गया वो हो गया, आपने तो कोशिश भी नहीं की। तो ये जो ब्रेन ड्रेन है, इसकी बेसिकली बड़ी वजह यही है कि जो ग्लोबलाइजेशन के दरमियान लिंक थी जो चीज़, वो ये टेक्नोलॉजी थी। तो टेक्नोलॉजी को जब आप लोगों ने उठा लिया तो जिस बंदे को टेक्नोलॉजी का पता है वो फिर इस मुल्क में रह के क्या करेगा? उसकी कोशिश होगी कि मैं किसी ऐसे मुल्क में जाऊँ जहाँ पे मेरी भी इंपोर्टेंस हो, जहाँ पे मेरी जो स्किल है उसकी भी टेक्नोलॉजी से फायदा भी मैं वहाँ पे जाके उठा सकूँ। ऑथेंटिक बात की है इन्होंने कि भाई जब पूरी दुनिया में जो चीज़ चल रही है, यहाँ पे जो एजुकेटेड लोग हैं सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे न्यूज़पेपर के थ्रू जब वो देखते हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान का नारा लग रहा है, तो डेफिनेटली कोशिश यही करेंगे कि किसी दूसरे कंट्री में जाके अपनी जो टैलेंट है वो दिखाया जाए, टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाए। रशिया की ये जो न्यूज़ है आपको पता चली, एज ए स्टूडेंट आप इसके ऊपर क्या अपना एक इज़हार करना चाहेंगे? अफसोस हुआ या फिर आप क्या कहेंगे कि सर, ये जो बेसिकली हम अपने ऊपर अगर बात लें, हमारे कंट्री को छोड़ दें, आप पॉलिटिशियंस वगैरह ये वो आर्मी वगैरह ये सबको साइड पे करें, ये तो वो तो हंसते हैं लोग, उनको पता है कि जी जो भी हो रहा है खुद तो कर नहीं सकते। जब खुद नहीं कर सकते आप दूसरों पे हंसोगे। मुझे बेसिकली जब मैंने सुना इनका रशिया वाला, मुझे बेसिकली बहुत नुकसान अपना दुख हुआ इस चीज़ का। और ये जो इंडिया वाला चंद्रयान 3 है उसका तो मैं कहता हूँ कि बंदे के आंसू आते हैं कि यार इतनी मेहनत एक बंदे ने की है, लेकिन ये तो कामयाबी की तरफ जा रहा है। ये तो 2-3 दिन तक ये खबर ये आ रही है कि मतलब 2-3 दिन तक जो है वो लैंड कर जाएगा। भाई, हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, और वो लोग जो हैं वो अगर आईटी में, अगर वो टेक्नोलॉजी में इतना ऊपर जा रहे हैं तो हमारी यही दुआ है कि वो जाएं और करें ये काम। ठीक है, ये सोच आपकी है, हमारे मिनिस्टर्स की ये सोच क्यों नहीं? वो तो बाकायदा तौर पे मीम्स बनाते नजर आते हैं कि भाई ये देखो उन्होंने इतना पैसा लगाया, ज़ाया हो गया, इससे अच्छा हम यहाँ पे ही खड़े होकर देख लेते हैं मून को।
विजन नहीं है सर, विजन होना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि उनकी पिछले साल में 100 मिलियन से ज़्यादा उनकी जो आईटी एक्सपोर्ट थी, हमारी 6 मिलियन भी नहीं थी। तो ये है कि इनको पता ही नहीं है कि आईटी का जो है वो आगे फ्यूचर क्या है। और ये आप यहाँ पे भी कुछ लोग देखेंगे वो कह रहे होंगे चांद पे जाने का क्या फ़ायदा है। अरे भाई, चांद पे जाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, लेकिन आपकी जो है आगे आने वाले दौर में आपकी सैटेलाइट्स और सारी टेक्नोलॉजी और मार्स पे पहुंचने वाला वो सारी चीज़ें इससे लिंक्ड होती हैं। अगर आप आज घर बैठे रहेंगे तो फिर कल को जाके फिर आप फिर कंप्लेन करेंगे कि हर चीज़ के ऊपर, स्पेस के ऊपर उनका कब्जा। अभी हमने एक सीनियर सिटीजन से बात की, उन्होंने हमें बोला कि इंडिया जो है वो रशियन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। तो हम रशियन टेक्नोलॉजी पर रिलाय नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि अगर रशिया का लूना 25 क्रैश हो गया है तो इंडिया का चंद्रयान भी पहुंच पाएगा। आप किस पर क्या राय है? आई वुड स्टिल से कि मुझे लगता है 95-98% इंडिया कैन डू इट, कर लेगा। बिकॉज इंडिया के अंदर जो भी ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नीशियंस है ना, ये सारा स्पेस पे पहुंचना, इट्स ऑल रिलेटेड टू देयर सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो मैं समझता हूँ कि वो किसी हद तक अचीव कर लेंगे इसको। नो डाउट साइंस और टेक्नोलॉजी में अभी तो इंडिया का मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। इंडिया जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जितनी तेज़ी से आगे जा रहा है। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया जो है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा, क्योंकि अभी तक मेरा ख्याल है 3 कंट्रीज़ जो हैं जो चांद पर सॉफ्टली लैंड कर पाई हैं, लेकिन चांद के साउथ पोल पर कोई नहीं गया। इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री होगा अगर इंडिया 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर कामयाबी से लैंड कर जाता है। हाँ जी, इस बारे में मैं क्या कहूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान जाने का नहीं सोच रहा, उनको सोचना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर इंडिया सोच रहा है तो उनके कोई बिगर मिशंस होंगे, वहाँ जाके उन्होंने पता नहीं क्या करना है, बट देयर अप टू समथिंग बिग। एंड इफ पाकिस्तान इज स्टिल बिहाइंड दिस, पाकिस्तान शुड बी थिंकिंग अबाउट इट एज वेल। आपको पता है जब इंडिया का चंद्रयान 2 मिशन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, उनकी क्रैश लैंडिंग थी, तो हमने बड़ी तनकीद की थी, मीम्स बनाई थी। हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने इंडिया को है जो बड़ा लताड़ा था, बड़ी तनकीद कसी थी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ें ठीक हैं किसी मिनिस्टर के लिए करना कि चलो वो कोशिश तो कर रहे हैं, वो एफर्ट्स तो कर रहे हैं, हम तो वो भी नहीं करते, लेकिन अगर उनके साथ कुछ अनबन हो जाता है तो हम मीम्स बनाते हैं, तनकीद बनाते हैं। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, कम से कम उन्होंने एफर्ट तो की। देखिए, एप्रिसिएशन तो करनी बनती है। जो बंदा या जो कंट्री किसी अच्छे कॉज के लिए अगर वो कुछ एफर्ट्स डालता है तो एप्रिसिएशन तो बनती है। हाउएवर, आप पूरी दुनिया में देखें, ये जो क्रिटिसिज्म है या जिसे लेग पुलिंग कहते हैं,